नमस्कार दोस्तों। भारत की सांस्कृतिक धरती पर हर पर्व एक कहानी कहता है। एक ऐसी कहानी जिसमें है आस्था, इतिहास और पुरातन गाथाएं। हर साल शरद ऋतु के आगमन के साथ हमारे गांव शहरों में बज उठते हैं ढोल नगाड़े। सजे हुए पंडालों में गूंजते हैं जय माता दी के स्वर। यह है नवरात्रि, शक्ति की आराधना का पर्व। लेकिन नवरात्रि के इन 9 रातों के समापन पर एक और अनोखा उत्सव मनाया जाता है, रावण दहन। राम और रावण की यह कथा सिर्फ अच्छाई की बुराई पर विजय की कहानी नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति के भीतर छिपे गहरे दार्शनिक संदेश की झलक भी है। आइए हम इस कहानी में जानते हैं नवरात्रि की उत्पत्ति, उसके अनुष्ठान और रावण दहन के ऐतिहासिक परंपराओं, जिसने कई वर्षों से हमारी लोक आस्थाओं को दिशा दी है। नवरात्रि यानी 9 रातें। संस्कृत के 2 शब्दों से मिलकर बना है यह नाम। नव अर्थात 9 और रात्रि अर्थात रातें। हिंदू परंपरा में वर्ष में 4 नवरात्रियां मनाई जाती हैं। चैत्र नवरात्रि, आषाढ़ नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि और माघ नवरात्रि। इनमें से चैत्र और शारदीय नवरात्रि का विशेष महत्व है। शारदीय नवरात्रि ही वह पर्व है जब रामलीला और रावण दहन की परंपरा भी जुड़ी है। नवरात्रि की जड़ें हमें देवी महात्म्य या दुर्गा सप्तशती तक ले जाती हैं। कथाओं की माने तो जब राक्षस महिषासुर ने त्रिलोक में आतंक फैलाया और देवता असहाय हो गए, तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश की शक्तियों से एक दिव्य स्त्री शक्ति प्रकट हुई, जिसका नाम दिया गया महादुर्गा। 9 दिनों तक चले उस महायुद्ध में देवी दुर्गा ने महिषासुर और उसके दैत्य सेनापतियों का संहार किया। इसी विजय की स्मृति में हर साल 9 दिनों तक देवी के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। इन स्वरूपों को विभिन्न नामों से जाना जाता है। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। हर स्वरूप जीवन के एक पहलू का प्रतीक है। धैर्य, शक्ति, ज्ञान, साहस और करुणा। इस प्रकार नवरात्रि नारी शक्ति के उत्सव के साथ मानव की आंतरिक शक्तियों को जगाने का भी पर्व है। नवरात्रि सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि हमारी जीवन शैली और प्रकृति के साथ संतुलन साधने का एक तरीका भी है। इस समय ऋतु परिवर्तन होता है, इसीलिए शरीर को शुद्ध और स्वस्थ रखने के लिए उपवास की परंपरा रखी गई है। भोजन में हल्के अनाज, फल और दूध को महत्व दिया गया है, ताकि शरीर को डिटॉक्स किया जा सके। नवरात्रि में घट स्थापना यानी कलश स्थापना की जाती है। गरबा और डांडिया जैसे लोक नृत्य तथा रात्रि जागरण की जो परंपराएं हैं, वो लोगों को एकजुट करती हैं। यह उत्सव भारतीय समाज की सामूहिकता और संस्कृति के रंगों को जीवंत करता है। नवरात्रि के 9 दिनों का समापन दशहरे या विजयादशमी के रूप में होता है। यही दिन रामायण के उस ऐतिहासिक युद्ध की याद दिलाता है, जब भगवान श्री राम ने लंका के राक्षस राजा रावण का वध किया। कहते हैं कि रावण महान विद्वान और शिव भक्त था, लेकिन उसकी अहंकार और अत्याचार ने उसे विनाश की ओर धकेल दिया। राम और रावण के बीच युद्ध 9 दिनों तक चला। 10वें दिन रावण का वध हुआ। इस प्रकार विजयादशमी अच्छाई की बुराई पर जीत का प्रतीक बनी। उत्तर भारत में विशेष रूप से इस दिन रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के विशाल पुतले जलाए जाते हैं और इसी परंपरा को रावण दहन कहा जाता है। इतिहासकार बताते हैं कि रावण दहन की जो परंपरा है, वह आजादी मिलने के 1 साल के बाद शुरू की गई और इसे पहली बार रांची शहर में मनाया गया, जो कि वर्तमान में झारखंड राज्य की राजधानी है। आज भी जब चलते हुए रावण के पुतले आकाश की ओर धधकते हैं, तो यह दृश्य अहंकार, लालच और अन्याय के अंत की याद दिलाता है। भारत की विविधता नवरात्रि में साफ झलकती है। गुजरात में डांडिया और गरबा नृत्य, तो बंगाल में दुर्गा पूजा की भव्य मूर्तियां, हिमालय राज्यों में कुल देवी की झांकियां और दक्षिण भारत में गोलू की परंपरा।
हर क्षेत्र अपनी संस्कृति के अनुसार इस पर्व को मनाता है, लेकिन भाव एक ही रखता है, शक्ति की आराधना और विजय का उत्सव। आधुनिक युग में भी यह पर्व अपने पारंपरिक रंगों के साथ आगे बढ़ रहा है। रावण दहन सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि सामाजिक बुराइयां जैसे नशा, भ्रष्टाचार और हिंसा पर विजय के प्रतीक के रूप में भी देखा जाता है। तो दोस्तों, नवरात्रि हमें सिखाती है कि हर इंसान के भीतर शक्तियां सुस्त पड़ी हैं, जिन्हें जागृत करके वह अपने जीवन की कठिनाइयों पर विजय पा सकता है। रावण दहन हमें बताता है कि चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अहंकार और अन्याय का अंत निश्चित है। इस पर्व के माध्यम से भारतीय संस्कृति बार बार यही संदेश देती है कि सत्य और धर्म की विजय हमेशा होती है। जैसे जैसे रात गहराती है और देवी के भजन गूंजते हैं, यह पर्व हमें याद दिलाता है कि जीवन की हर अंधेरी रात के बाद एक नई भोर आती है, उजाले, आशा और विजय की। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अगर विचार पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।